नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा प्रजापति अहमदाबाद गुजरात से आपके साथ फिर से। बोलेगा गुजरात, पूछेगा गुजरात, और गुजरात सरकार यानी कि रूपाणी सरकार को जवाब देना होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि आज कोरोना की महामारी में हर तरीके से उनकी विफलता दिख रही है। हर तरीके से वो अपने क्षेत्र में निष्फल होती जा रही हैं। फिर वो पेशेंट के बारे में हो, कोरोना के बारे में हो, या किसी अधिकारी के बारे में हो, किसी भी चीज़ में। इन सबको रोकने के लिए पूछेगा गुजरात, बोलेगा गुजरात। आज हर तरीके से हर वर्ग परेशान है। कोरोना का भय, क्योंकि मान लो कहीं एक नाई की दुकान खुल गई तो वहाँ पे 50-100 कोरोना पेशेंट हो गए। ये कल की न्यूज़ थी। आज हजारों लाखों प्रवासी अपने वतन पहुँच गए, और आज यहाँ पीछे उद्योग और छोटे उद्योग और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट सारी खुल दी गई है। काम कौन करेगा? मतलब जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई वजन नहीं है, कि जहाँ पर जो डिसीजन लेना चाहिए उससे विपरीत डिसीजन लेकर गुजरात सरकार की सारी निष्फलताएं बाहर आई हैं। फिर वो सिविल में कोरोना पेशेंट ही क्यों ना हो, सुबह उसे बोला जाता है कि भैया आके आप अपने पापा को ले जाइए, उनकी डेथ हो गई है, उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। पूरा परिवार, उनकी तो 3 बेटियाँ थी, बेटा तो था ही नहीं, तो जमाई सहित बेटियाँ आके वो उस जो भी अंकल थे उनका क्रियाक्रम किया, पूरे दिन रोए। शाम को 4 बजे फ़ोन आता है कि भैया आपके पापा ठीक हो गए, आप इनको ले जाइए। मतलब क्या चल रहा है ये सब? इतनी बेदरकारी, इतनी गैर जिम्मेदार बिहेवियर। कौन आपके हॉस्पिटलों का लाभ लेगा? कौन आपकी सरकार पे भरोसा करेगा? सत्ता का इतना क्या आपको नशा है कि जहाँ पर आपको सही से सही और गलत से गलत नहीं दिख रहा है? आप कोरोना में भी फेल हुए हो। आप सारे के सारे हॉस्पिटल देख लो, सबका सारा का सारा स्टाफ कहीं ना कहीं हड़तालों पे है, कहीं ना कहीं डर के मारे दुबक के बैठा हुआ है। हमारे कितने ही वॉरियर्स समान डॉक्टर हमने खो दिए, हमने नर्सें खो दिए, हमने पुलिस वाले खो दिए हैं। और ये सब आपकी निष्फलता का यानी गुजरात सरकार की निष्फलता का कारण है। केंद्र सरकार भी इसमें से बाकात नहीं है, लेकिन आज हम बात करेंगे गुजरात सरकार की, क्योंकि गुजरात बोलेगा, पूछेगा गुजरात। आप हमें मदद करना चाहते हो, आप कह रहे हो हम सब कर देंगे, हम सबको सेव करेंगे। क्या किया आपने? 250 केस थे तब 21 दिन का लॉकडाउन, और आज 2 लाख के बाहर निकला तब अनलॉक 1। ये कौन सी व्यवस्था है आपकी? कौन सी व्यवस्था है? अगर गुजरात में भाजपा की सरकार है तो उसके अंदरूनी जो भी न्यूज़ हैं उसको बाहर नहीं आने देने का, उसको बाहर मत आने दो, उसको मीडिया लाइन मत बना दो। यहाँ से सबसे ज़्यादा अहमदाबाद में मृत्यु दर है, उसको बाहर मत आने दो। सबसे ज़्यादा केस गुजरात में बन रहे हैं, बाहर मत आने दो। अहमदाबाद में कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं, बाहर मत आने दो। एक अच्छे खासे नेगेटिव रिजल्ट वाले को पॉजिटिव कोरोना के साथ बिठा के उसको कोरोना करवा दिया, और एक पॉजिटिव कोरोना वाले को नेगेटिव के साथ करवा के उसको पॉजिटिव करवा दिया। मतलब क्या कर रहे हो? कौन सा खिलवाड़ चल रहा है तुम लोगों का? आपने जो लोगों की ज़िंदगी बचाता है, जहाँ पर लोग एक उम्मीद लेके आता है कि भाई चलो हमारा अस्पताल में एक अच्छे से इलाज होगा, वहाँ पे भी आपने धमन जैसे फर्जी वेंटिलेटर खरीद रखे हैं। वहाँ पे भी जनता की जान को दांव पे लगा दिया आपने। क्या रूपाणी जी, ऐसी कोई सत्ता चलाता है क्या? मध्यम वर्ग ने क्या मांगा? एक मिडिल क्लास वर्ग ही होता है जो ना कुछ दे सकता है ना कुछ मांग सकता है। वो गरीबों की लाइन में लग के नहीं मांग सकता, क्योंकि उसकी एक सीमित आवक है, तो उसको भी गिल्ट होता है कि मैं कैसे मांगूं। तो वो उतना भी करोड़पति नहीं होता कि वो किसी को दे सके कि चलो मैं आज हजारों लाखों का दान दे दूं और मैं आज कितने लोगों का परिवार चला दूं। यानी आज उनको क्या करना है, उनके लिए आपके पास कोई प्रावधान नहीं है। आज मिडिल क्लास की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि वो अपने जो भी दर दागिने यानी जो भी सोना चांदी की थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो बेच के अपना परिवार चला रहे हैं। अपने घर की कीमती चीज़ें गिरवे रख के अपना घर चला रहे हैं। और
जिसको सहन ही नहीं हो रहा है वो कहीं ना कहीं आत्महत्या के मार्ग पे निकल पड़ रहे हैं। क्या आप इतने असंवेदनशील हो गए हो कि आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा कि हकीकत क्या है यहाँ पर? क्या आप मिडिल क्लास को पैरों पे खड़ा करने के लिए अभी जब ये 3 महीना 4 महीना का जो लॉकडाउन चल रहा है उसका बिजली का बिल माफ़ नहीं कर सकते हो? हाँ, आपकी सत्ता को, आपकी झूठी और दादागिरी वाली सरकार को बचाए रखने के लिए आप कांग्रेस पार्टी के एमएलए खरीदने के लिए अपने सीएम फंड का खूब उपयोग कर रहे हो। लेकिन जिस जनता ने आपको इस सत्ता पे बिठाया उसको बांटने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं। उसके लिए धोखा, सिर्फ क्योंकि उसने वोट दिया आपको, उसने वोट दिया, कहीं ना कहीं आप पे भरोसा किया, इसके लिए हर चीज़ में बिजनेस, हर चीज़ में बिजनेस। फिर कोरोना का बिजनेस हो, महामारी का बिजनेस हो, शिक्षा का बिजनेस हो, टैक्स का बिजनेस हो, हर चीज़ में आप मुनाफा ढूंढते हो। ये क्या चल रहा है? ये पतन की पराकाष्ठा नहीं दिख रही है आपको? ये एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर जब ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी ना, तब आपको सबका सब हिसाब देना होगा उसको। हर जगह कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार। शिक्षा को देख लो, हमारे संविधान में शिक्षा को क्या कहा जाता है? सेवा कहा जाता है। इन्होंने क्या बनाया? बिजनेस, व्यापार। स्कूलें बंद पड़ी हैं, लेकिन फीस लेने के लिए, फीस वसूलने के लिए आप ऑनलाइन टीचिंग क्लास चला रहे हो। और ऑनलाइन टीचिंग किसको दे रहे हो? कि जो फीस दे सकता है। लेकिन इसमें गरीब वर्ग का जो 25% यानी आरटीई एक्ट के तहत जिसको लाभ मिलना चाहिए, उन बच्चों का क्या? उनके लिए आपने कौन सी व्यवस्था की? बताइए, क्या उनके लिए आपने इंटरनेट की व्यवस्था की? उनके लिए आपने टैबलेट की व्यवस्था की? आपने उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग का सोचा? गुजरात सरकार इसमें बहुत बड़ी थाप खा गई है। उन्होंने प्राइवेट स्कूलों ने, आज सुप्रीम कोर्ट में जो PIL हुई थी उसमें भी ये एप्लीकेशन लगाई गई थी कि गुजरात की काफ़ी स्कूलों ने 25% जो अनामत देनी चाहिए गरीब बच्चों के लिए वो नहीं दिए। RTE में भ्रष्टाचार, बच्चे को उसका हक ना मिले उसके लिए अमीर BMW वाले को 5,000 में BPL कार्ड लेके RTE में एडमिशन दे रहे हो। ये क्या गोरख धंधा चल रहा है? ये गुजरात सरकार के ही उदाहरण हैं। और FRC कमेटी 2017 के पहले FRC कमेटी आप लाए थे, क्या हुआ उसका लॉलीपॉप का? कुछ नहीं हुआ ना। 15,000, 25,000, 27,000 सब कुछ खो दिया। सब पब्लिक को आपने तबीयत से मूर्ख बना दिया। और 2017 में भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी शिक्षा मंत्री हमारे 300 वोटों से हार भी गए। हाईकोर्ट ने अभी जजमेंट दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने आपके विरुद्ध दिया, लेकिन आपके समर्थक बिंदास बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट हमारी है। मतलब इतना श्योरिटी कि आप न्यायालय के मंदिर को भी अपना बताकर लोगों को डरा सकते हो, धमका सकते हो, गुमराह कर सकते हो। ऐसा कैसे? कहते हैं कि इंसान कितना भी बुरा कर ले, लेकिन उसका एक लिमिटेशन आता है। यहाँ से आप 3-4 MLA तोड़ रहे हो, वहाँ पे आपके 2 MLA कोरोना के पेशेंट बन के दवाखाने में, अस्पताल में मतलब भर्ती हुए हैं, सुना है मैंने। आप यहाँ पे संख्याबद्ध लोगों का तोड़ रहे हो। ये कुदरत की महामारी तो है, कुदरत थोड़ी ना छोड़ेगी किसी को, कुदरत किसी को नहीं छोड़ेगी। आप यहाँ का म्यूनसिपल स्थानिक जो वेरे होते हैं उनमें म्यूनसिपल टैक्स लेते हो। म्यूनसिपल टैक्स का बिल देखो, आप पढ़ने लगो, उसमें हलाल खर्च, शिक्षा खर्च, वो खर्च, ये वेरा, मतलब इतने सारे वेरा, इतने सारे टैक्स आप सामान्य प्रजा से लेते हो। लेकिन आज महामारी में जब उनके धंधे, रोजगार, व्यवसाय कुछ नहीं चल रहा है, दुकानें खुलवा दी, लेकिन डर के मारे व्यापारी मतलब ग्राहक बाहर ही नहीं जा रहा है। और अगर वो जा भी रहा है तो भी उतना ही सीमित ला रहा है कि जितना उसके पास पैसा है, क्योंकि उसको पता है कि आने वाला समय और भी आर्थिक स्थिति से गिरने वाला है। तो गुजरात आपसे यही रिक्वेस्ट करता है रूपाणी जी कि ये शिक्षा का जो व्यापार है उसको बंद कीजिए। जब स्कूलें बंद हैं तो उसकी फ़ीस लेने का क्या मतलब? आप बताओ तो। आप एक तरफ बोलते हो कि कोई भी अगर फ़ीस के लिए, कोई भी स्कूल अगर आपको फ़ीस के लिए कुछ भी फोर्स करती हैं तो CM रूपाणी को आप कंप्लेन दीजिए। आप ऐसा हेडलाइन चलाते हो मीडिया पर।
दूसरी तरफ डीपीएस जैसी महान स्कूल है जिसके ऊपर सरकार के कुछ अधिकारियों के इतने बड़े हाथ हैं, जिसकी वजह से जो 65 रुपये का मास्क आप 45 रुपये का मास्क 65 रुपये में आप दूध की डेयरी पर बिकवाते हो ना, वो बंदा डीपीएस का लेबल लगा के 400 रुपये में बेच रहे हैं। और कितना भ्रष्टाचार करोगे भाई शिक्षा में, हर चीज़ में भ्रष्टाचार। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को 10,000 के ऊपर साइन करवाते हो कि 10,000 पगार दिया, देते हो 6,000, वहाँ पे भी भ्रष्टाचार। अपने घर को पूरा ना करने वाले शिक्षक ट्यूशन क्लास करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि उसको अपना घर चलाना होता है। मतलब ऐसा बच्चा जो पैदा होते ही, अभी तो आप वो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड नर्सरी के बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हो। अरे जिसको अपनी चड्डी पहनना नहीं आता, जो बच्चा 10 साल का बोल सकते हैं लेकिन 8-10 साल का होगा तब तक मम्मी 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 करके चिल्लाता है, उसको आप 5 साल के बच्चों को आप कोचिंग दे रहे हो। वो कोचिंग देने के बहाने आपको फीस लेना है, इसके लिए आप कोचिंग दे रहे हो, वरना कौन सा एजुकेशन है ऐसा। दूसरी तरफ बोलते हैं आप स्कूलें खुलेंगी, भैया आपके सांसद एमएलए सब अंदर बैठ के एसी में हवा खाएंगे, अंताक्षरियाँ खेलेंगी, और हमारे बच्चे कोई टेस्ट ट्यूब है, हम उसको लिए कोरोना टेस्ट के लिए उसको बाहर छोड़ेंगे स्कूलों में? क्यों करना चाहते हो ऐसा टेस्ट? क्या पता है किसी को इस स्थिति का क्या मतलब, इस बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ होने वाला है? आपने स्कूल खोलने का हुक्म कैसे दे दिया? रूपाणी सरकार से मैं नम्र निवेदन करती हूँ, हमारे बच्चे कोरोना की टेस्ट किट नहीं है। आपके संसदों को बाहर निकालो, आपके संसद सभा चलाओ, आपके विधानसभाएं चलाओ, तब जाके पब्लिक को विश्वास आएगा। बस तुम लोग बैठे बैठे अपना चिट्ठा कैसे भी बढ़ाते रहो, फंड वसूलते रहो, लोगों के एमएलए खरीदते रहो, और जनता जिसने आपको चुना, आपको विजय बनाया, उसको देने के लिए आपके पास कुछ नहीं। मिडिल क्लास, गरीब क्लास को आप बोलते हो मध्याह्न भोजन का पैसा दिया। कितने लोगों को आपने पैसा दिया भाई? मध्याह्न भोजन के तो बच्चे आ ही नहीं रहे भाई। सरकारी स्कूलों की हालत क्या हुई है गुजरात में? अहमदाबाद में हजारों स्कूलें आपने मर्ज कर दिए, बंद कर दिए। मतलब पूरा वाइट कॉलर क्राइम चल रहा है। एफआरसी कमेटी में बनाया था, जिसको आपने कमेटी में रखा एक अधिकारी को, उसका भूतकाल में एक सीए का लाइसेंस रद्द हुआ था। मतलब गुजराती में कहावत है, तारू मारू ने आपणू, मतलब जो भी है सब अंदर ही है, जिसके गिरेबान क्लियर नहीं है वो ही आपके अधिकारी हैं, और वो लोग आज दिन तक एक भी ऐसा फैसला नहीं कर सके। आपके पास हजारों लाखों पत्र आते हैं, कई पेरेंट्स कंप्लेन लेके आते हैं, आप धक्के खिलवा खिलवा के उसको इतना परेशान कर देते हो कि वो क्या कहे आपको आके। आपको बच्चा पढ़ाना है तो आप पैसे दो, आपको टीसी लेनी है तो पैसे दो, आपको बुकें स्कूल से मिलेगी, आपको कपड़े स्कूल से मिलेंगे, फिर वो 100 रुपये का कपड़ा बाहर मिलता हो तो वही कपड़ा आप स्कूल में 500 रुपये में बिकवाते हो। जैसे मैंने बोला कि अभी डीपीएस स्कूल 400 रुपये में मास्क बेच रही है। कि क्या चल रहा है, इसका अंत बहुत ही निश्चित है और बहुत ही नज़दीक है। अगर आप में थोड़ी सी भी संवेदना रह चुकी है, आपकी मेयर, अहमदाबाद की मेयर, उनको कैसे भूल सकते हैं? अहमदाबाद पूरा मेरा है। उसको यह भी नहीं पता कि कमिश्नर का लेवल क्या होता है। वो म्युनिसिपल कमिश्नर की चेयर पे जाके बैठती है। मतलब आप लोग कैसे भी कहीं पे फैल के बैठ जाओगे, किसी भी अधिकारी का कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है। अपने घर में एसबीआई द्वारा किट लेते वक्त मास्क बिना हर बार नियम तोड़ते हो आप। एक भी बार आपने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो सारे नियम अगर 200 रुपये थूकने वाले के पास से आप वसूल कर सकते हो, तो आपके मेयर, आपके एमएलए, आपके भाजपा अध्यक्ष, आपके कई लोग इस कोरोना की महामारी में, इस कोरोना के लॉकडाउन में कई बार नियम तोड़ा। आपने क्या एक्शन लिए साहब? क्या एक्शन लिए बताइए? पूछेगी गुजरात। हर सवाल का जवाब आपको देना होगा, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है। लोगों द्वारा, लोगों माटे और लोगों के लिए चुटाएली सरकार, ऐसा कहते हैं गुजरात में। मतलब लोगों के लिए आप बने हो, लोगों के सवाल के जवाब देने के लिए आप बने हो। सवाल तो बहुत है रूपाणी जी,
आप बिजली बिल की बात कर लो। आप आज कोरोना से बचने के लिए डर के बंदा अपने घर में परिवार में बैठा है। आप पहले बोले कि मैं 16 पैसे कम कर दूंगा, फिर अभी आपने रिसेंट बोला कि हम जो बड़े बड़े उद्योग है उसके लिए हम 100 यूनिट कम कर देंगे। मिडिल क्लास के लिए क्या साहब? क्या आप सिर्फ करोड़ों का पैकेज ये हवाई महल बांधने से अच्छा डायरेक्टली मध्यम वर्ग को हेल्प नहीं कर सकते? कांग्रेस आज विपक्ष में है और विपक्ष के प्रतिनिधि या विपक्ष के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं भी एक कॉमन मैन की तरह आपसे ये पूछूंगी और आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगी कि सर इस 3 महीने के लॉकडाउन को आप बिजली बिल माफ़ कीजिए, शिक्षा के फीस माफ़ कीजिए। हम नहीं कहते कि आपके फंड में से निकालो, क्योंकि वो तो नहीं निकलेगा। वो कब निकलेगा? जब प्रजा जागरूक होगी। जिस दिन जनता जाग गई ना 2017 में आपको 99 पे लाके खड़ा कर दिया, यानी आपकी सीटें घटा के आपको बता तो दिया, लेकिन आप नहीं सुधरे, आपकी सरकार नहीं सुधरी। बराबर, जिस दिन जनता जाग गई ना, इस पतन की पराकाष्ठा का अंत निश्चित है। जनता फैसला करेगी और वो करेगी तब सदियों तक याद रखा जाएगा। तो आपसे नम्र निवेदन है, अभी भी वक्त है, कुदरत से डरिए। कभी उल्का पिंड आ रहा है, कभी भूकंप आ रहा है, कभी बारिश आ रही है बिन मौसम के, और कहीं महामारी आ रही है। ये सब कुदरत के कह रहे हैं। और जब धरती पर पाप बढ़ जाता है ना, तभी ऐसे चीज़ें आती हैं, हर रूप में आती है, इंसान को सबक सिखाने के लिए आती है। तो आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है रूपाणी जी, मध्यम वर्ग के लिए 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ कर दीजिए, रहम कीजिए उन पर। किराए वालों के लिए 2-3 महीने के लिए राहत दीजिए। स्कूल फीस, बच्चे घर में बैठे हैं, डर के मारे बैठे हैं, उनकी 3 महीने की फ़ीस आप माफ़ कीजिए। ये हलाल कर न शिक्षा कर न ये जो जितने भी कर लगाते हो, उस स्थानिक करों को आप कृपया 3-4 महीने के लिए माफ़ कीजिए, ताकि बंदे उठ सके, खड़े हो सके, वापस अपनी आर्थिक परिस्थिति से लड़ने के लिए उनको थोड़ी राहत मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।